नमस्कार। आपके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 ज्योमेट्री मैथमेटिक्स पार्ट 2। ठीक है, तो आ जाते हैं इसमें प्रैक्टिस सेट 3.1 में। प्रैक्टिस सेट 3.1 शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे, एक थ्योरम दिया है यहाँ पर, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक्सटीरियर एंगल जानना होगा क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल को समझने के लिए सपोज ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड्स को यदि हम थोड़ा बढ़ा दें आगे, ये देखिए, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस तरह से यदि सभी साइड्स को आगे पीछे बढ़ाएं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। जैसे ये देखिए, इसको अगर आगे बढ़ा देते हैं तो इधर भी एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इसी तरह से सभी वर्टेक्स पर जो है एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होता है, आइए पहले उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है ये। देखिए, आपकी पुस्तक में दिया गया यहाँ पर इसका स्टेटमेंट। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए, थ्योरम का नाम क्या है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो दिया है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। अभी जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया जो है एक्सटीरियर एंगल, और दिस इक्वल टू किसके कह रहा है, रिमोट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल देखिए, इसमें ये भी है, ये भी है और ये भी है। रिमोट यानी दूर वाले, ये तो इसका जो है एडजेसेंट एंगल हो गया, इसको छोड़ करके बाकी दो एंगल के सम के बराबर होगा, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में क्या हो जाएगा कि एंगल ACD, ये एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। अब इसका जो नेम है वो 3 वर्ड्स में भी ले सकते हैं, जैसे इसको BAC भी पढ़ सकते हैं और CAB भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह से एंगल B को ABC या CBA पढ़ सकते हैं। यदि किसी वर्टेक्स पर 1 एंगल फॉर्म हो रहा है, केवल एक एंगल बन रहा है, तो उसका नेम हम 1 वर्ड्स में ले सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ पर हमको 3 वर्ड्स में नाम देना कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर 2 एंगल्स आर फॉर्म, तो इसको सिर्फ एंगल C नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ने के लिए एंगल ACD या फिर इधर से आएंगे तो ये हो जाएगा एंगल ACB। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ में। इसको प्रूफ करना है हमको, कैसे प्रूफ करेंगे, आ जाइए प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं इसका, कौन सा,
सम, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर आते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल, यहाँ पर C नहीं लिख सकते, जैसा अभी हमने बताया, इसको क्या 3 वर्ड्स में लेना पड़ेगा। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 180। इसका रीजन देना है। रीजन क्या है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, या इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं क्या कि अब देखिए ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं, लीनियर पेयर हैं। तो हम जानते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल कितना होता है 180, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, एंगल ACD प्लस एंगल ACB, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। वाई इसका रीजन देंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 180 है और इन दोनों की सम भी 180 है, तो दोनों इक्वेशन का राइट साइड 180 है, तो लेफ्ट साइड आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB के। ये कहाँ से आया, लिख सकते हैं इसको फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ACB दोनों साइड है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो क्या होगा, इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, देयरफॉर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल एंगल A प्लस एंगल B। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था अपना थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं एक प्रॉपर्टी, देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। अभी जो हमने पढ़ा वो सम का था, यहाँ पर क्या ग्रेटर कह रहा है। तो अगर ये देखिए एंगल, जैसे ये ट्रायंगल दिया है PQRS, यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल है PQR और इसका एक्सटीरियर एंगल है PRS। तो कह रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन दिस और दिस, अलग अलग। तो अभी हमने पढ़ा पिछले थ्योरम में कि यह इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो जब यह इन दोनों के सम के बराबर है तो किसी एक से क्या होगा, बड़ा होगा। वही चीज़ देखो यहाँ पे दिया है, इफ द एंगल PRS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR देन एंगल PRS इज ग्रेटर देन P एंड एंगल PRS इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, दोनों के सम के बराबर है तो एक से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझते हैं कि जैसे होता है यहाँ पर 3 + 2 = 5, तो ये क्या इसका वैल्यू हो सकता है कि 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 2। ये दोनों के सम के बराबर है। तो अगर अकेले अकेले देखेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन 3 से बड़ा हुआ 5 इज ग्रेटर देन 2। वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल। अब हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 में। पहला क्वेश्चन, इन फिगर
3.8, यानी यहाँ फिगर दिया गया है। ACD, एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ACD, यानी ACD की वैल्यू प्राप्त करना है, ज्ञात करना है हमको। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं इसको। अभी क्या दिया है कि ACD ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस एंगल ACD इज एन exterior angle of triangle ABC, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर अभी जो थ्योरम हम पढ़े हैं रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। रीजन देंगे, क्या रीजन हो जाएगा, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं, चलो यहीं पे आ जाएगा थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू पुट अप कर दो, एंगल ACD इज इक्वल, A की वैल्यू है 70 डिग्री प्लस B की है 40 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू 7 + 4 11 और 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1110। ये अपना आंसर हो गया 110, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दिया गया है, फिगर नहीं इसमें, इन द ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70, एंगल Q इज इक्वल टू 65, देन फाइंड एंगल R। तो यहाँ पर जो है जो गिवन है उसमें जो लिख लेंगे, क्या कह रहा है वो, एंगल P इज इक्वल टू 70, एंगल Q इज इक्वल टू 65 और एंगल R फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या मालूम है, सब ऐड कर लेंगे इसको, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे, क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, हम जानते हैं कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। देयरफॉर अब वैल्यू पुट अप कर देंगे, P की वैल्यू 70, Q की है 65 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर इसको ऐड कर दो, यहाँ पे हो गया 5, 7 + 6 13, तो 135 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल R ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 135, देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू, ये लेस हो जाएगा, कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। ये ज्ञात करना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए दिया है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर x डिग्री, x - 20 डिग्री, x - 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। मतलब यहाँ पर प्रत्येक एंगल की वैल्यू दी गई है जो वेरिएबल्स है उसके रूप में। अभी हमको प्रत्येक एंगल्स की मेजरमेंट को ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। आइए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, द मेजर्स
of angle of a triangle कितना दिया है, r x डिग्री x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री। ये क्या है, गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, वो प्रॉपर्टी हम लगा दे रहे हैं। तो आ जाइए, क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180। रीजन देंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एक गुणधर्म है। ठीक है, देयरफॉर ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180। डिग्री बाद में लगा देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, x 3 टाइम्स है तो 3x माइनस 20 और माइनस 40 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 60। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दो, 8 प्लस 6 ये हो जाएगा 14 यानी 240। देयरफॉर x इज इक्वल टू 240 अपॉन 3, ये इधर से 3 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना, 80। x इज इक्वल टू 80 आ गया। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं सबका, क्या मिलेगा, इसी प्रकार जो है x माइनस 20 ज्ञात करना है, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की जगह पर 80 आ गया, 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री क्या हो जाएगा, x की जगह 80 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिख देंगे, क्या आंसर हो जाएगा, द मेजर्स ऑफ द angles of the triangle are कितना होगा, 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ these three एंगल्स, जो भी एंगल्स हैं उनके वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, एक एंगल्स को लेते हैं, सेकंड वाला उसका ट्वाइस है और अगला जो है उसका थ्राइस है, तो इस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि लेट द स्मॉलेस्ट एंगल टू बी x, देयरफॉर अदर एंगल्स जो है मिल जाएंगे हमको, कौन से, 2x एंड 3x। ये ले लेते हैं, let the measures of the smallest angle
इज, या कुछ भी लिख सकते हैं, बी एक्स डिग्री, देयरफॉर क्या मिल जाएगा, द मेजर्स ऑफ angle of a triangle are the measure of other angles are, कितना हो जाएगा, 2x and 3x। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं सभी को। फर्स्ट का दिया था, हमने इसको सपोज कर लिया x डिग्री, तो इसका जो है सेकंड हो गया 2x और अगला हो गया 3x। तो अब हम सभी एंगल्स को ऐड कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो गया, 2 3 5 1 6 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाद में लगा देंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 त्रिज्या, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई तो बाकी का निकाल लेंगे इसी टाइप से। इसी तरह से जो है 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर लिख देंगे, therefore the measure of the three angles of the triangle are कितने हो गए, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ ट्रायंगल के सभी एंगल्स की वैल्यू मिल गई, क्या क्या होंगे। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।